1. नाइट्रिक अम्ल अति महत्वपूर्ण प्रयोगशाला अभिकर्मक है। दोस्तों, कभी भी आप प्रयोगशाला में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ केमिकल यानी कुछ रासायनिक पदार्थों के विलयन आपको जरूर मिलेंगे, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन और नाइट्रिक अम्ल का विलयन। तो नाइट्रिक अम्ल भी एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला अभिकर्मक है। मतलब प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल मिलेगा ही मिलेगा। यदि नहीं मिलता है तो आप समझ जाइए कि वो प्रयोगशाला बहुत ही थर्ड क्वालिटी का है। तो नाइट्रिक अम्ल एक अति महत्वपूर्ण प्रयोगशाला अभिकर्मक है। अब इसका उपयोग हम क्या करते हैं वो आप प्रयोगशाला में जाएंगे तो देखेंगे। बहुत सारे साल्ट एनालिसिस और बहुत सारे चीजों में हम नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं। अगली बात, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग विस्फोटकों के निर्माण में किया जाता है, जैसे पिक्रिक अम्ल, TNT, TNG आदि। TNT का दोस्तों फुल फॉर्म होगा ट्राई नाइट्रोटॉलुईन और TNG का फुल फॉर्म होगा ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। और पिक्रिक अम्ल ये ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग किया जाता है बम, डायनामाइट आदि के निर्माण में। इनमें से कुछ को तो जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप इनके निर्माण को पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि इनके निर्माण में हम नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग विस्फोटकों के निर्माण में भी किया जाता है। उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर हो रही है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसका प्रयोग उर्वरकों के निर्माण में भी किया जाता है, जैसे अमोनियम नाइट्रेट। तो आप देखिए नाम में ही नाइट्रेट जुड़ा है, तो आप जानते हैं नाइट्रेट वाले यौगिकों को नाइट्रिक अम्ल से हम आसानी से बना सकते हैं। तो अमोनियम नाइट्रेट जिसका प्रयोग हम उर्वरक के रूप में करते हैं, इसके निर्माण में भी नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार जब आप वॉल्यूम 2 पढ़ेंगे केमिस्ट्री का तो आप पिक्रिक अम्ल के निर्माण को पढ़ेंगे, जहाँ पे आप देखेंगे कि पिक्रिक अम्ल भी एक नाइट्रेट का ही यौगिक है। इसलिए यहाँ पर हम नाइट्रिक अम्ल के उपयोग से पिक्रिक अम्ल का आसानी से निर्माण कर पाते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अम्लराज के रूप में इसका प्रयोग चांदी और सोने के शोधन में किया जाता है। अम्लराज को इंग्लिश में हम एक्वारेजिया कहते हैं और आप जानते हैं कि अम्लराज में HCl और नाइट्रिक अम्ल इन दोनों का मिश्रण होता है। मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को मिलाकर अम्लराज बनाया जाता है, जिसका प्रयोग हम करते हैं चांदी और सोने के शोधन में। उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर हो गई है। अगला पॉइंट देखते हैं। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग रॉकेट में ईंधनों के ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। आप जानते हैं कि रॉकेट जब काफी ऊंचाई पे पहुंच जाएगा तो वहां ईंधनों के दहन के लिए उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, और आप जानते हैं ईंधन का दहन भी एक ऑक्सीकरण की क्रिया है। तो वहां पर ऑक्सीकारक के रूप में हम नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं, आपने रासायनिक गुण में पढ़ा भी है कि नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक है, तो ये रॉकेट ईंधनों का ऑक्सीकरण कराएगा, अर्थात उनका दहन कराएगा। क्लियर? अगला पॉइंट देखते हैं। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग दवाइयों और रंजकों के निर्माण में भी किया जाता है। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग पायरो तकनीक में प्रयुक्त होने वाले नाइट्रेटों के उत्पादन में किया जाता है। तो आपको अभी मैंने बताया कि नाइट्रिक अम्ल का उपयोग आप नाइट्रेट वाले यौगिकों के निर्माण में बहुत आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 में भी नाइट्रेट है, तो ये नाइट्रेट वाले यौगिकों को आसानी से निर्माण कर सकता है। यहाँ पे एक नाम लिखा गया आपको पायरो तकनीकी। यह एक तकनीकी होती है जिसका प्रयोग हम करते हैं रॉकेट के निर्माण में। तो वहां पर भी कुछ हम ऐसे यौगिकों का प्रयोग करते हैं जिनमें नाइट्रेट होते हैं, और उन यौगिकों के निर्माण में हम नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। बात क्लियर है? अगला पॉइंट देखते हैं। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग स्टेनलेस स्टील के अम्लोपचार में किया जाता है। अम्लोपचार को इंग्लिश में कहते हैं पिकलिंग। तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पिकलिंग का क्या अर्थ है, इसको समझते हैं। नाइट्रिक अम्ल द्वारा स्टेनलेस स्टील की सतह से एक पतली परत को अलग किया जा सकता है, जिसको हम कहते हैं स्टेनलेस स्टील का अम्लोपचार या पिकलिंग। अब आप कहेंगे इस परत को हटा के फायदा क्या है? तो इससे हम उसमें चमक लाते हैं, उसकी सतह की अशुद्धियों को दूर करते हैं, और साथ ही कई बार ये वेल्डिंग से पहले भी किया जाता है ताकि आसानी से हम स्टेनलेस स्टील के टुकड़ों को आपस में वेल्डिंग करके जोड़ सके। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि अम्लोपचार क्या है। तो अम्ल की सहायता से या आप कहें नाइट्रिक अम्ल की सहायता से हम स्टेनलेस स्टील की सतह से एक पतली परत को अलग कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं अम्लोपचार या हम कहेंगे पिकलिंग।
अगला उपयोग देखते हैं। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग धातुओं के निक्षारण यानी कि ईचिंग में किया जाता है। अब धातुओं के निक्षारण का क्या अर्थ है? तो कई बार आप देखते हैं कि धातु की मूर्तियां होती हैं, जैसे पीतल की मूर्तियां या पीतल के बर्तन या कुछ भी आप देखते हैं जिसपे कढ़ाई की गई होती है, मतलब वो धातु में ही कुछ गड्ढे होते हैं जिससे वो डिजाइन बनी होती है, और इसी डिजाइन को बनाने को हम कहते हैं ईचिंग या निक्षारण। इस डिजाइन के निर्माण में भी हम अम्ल का प्रयोग करते हैं, और आप जानते हैं कि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, तो इसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि ये सल्फ्यूरिक अम्ल के जैसा ही बहुत प्रबल अम्ल है, तो इसलिए हम इसका भी प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि निक्षारण यानी कि ईचिंग का क्या अर्थ है, और इसमें हम नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे डिजाइन में जो गड्ढे वगैरह होंगे, इसका प्रयोग हम नाइट्रिक अम्ल के द्वारा ही, उस नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करके ही इनको हम थोड़ा गला के उन गड्ढों का निर्माण करते हैं। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ